मेरा नाम अमिता गोयल है और मेरी कंपनी का नाम है ग्लासबा फाइनेंशियल सर्विसेज। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ब्रांड ओनर के बारे में जो कि 12th पास है, लेकिन फिर भी उनके तरह बेहतरीन बिजनेस कोई भी नहीं करता। दोस्तों, अगर आप 12th पास हो लेकिन आप में जुनून है कुछ कर दिखाने का, तो पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा आपका जुनून मैटर करता है और वो जुनून लेके जाता है आपको एक मुकाम पर। जी हाँ, हम बात करें डीटी की, यानी कि दिनेश ठक्कर, जो कि एंजल वन के प्रमोटर हैं। सभी ट्रेडिशनल मिथ को तोड़कर उन्होंने एक ऐसी कंपनी चालू की जिसकी आज की मार्केट वैल्यूएशन है 25,000 करोड़ और टाइम्स नाउ के मुताबिक उनकी खुद की वैल्यूएशन है 3,000 करोड़, यानी कि उनके खुद का नेटवर्थ इतना है। एंजल वन लिमिटेड, जिसको पहले एंजल ब्रोकिंग लिमिटेड के नाम से बुलाया जाता था, उसकी स्थापना हुई 1996 में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये सभी के मेंबर हैं। करियर की स्टार्टिंग में इनके पास बहुत रुपए नहीं था। फैमिली एंड फ्रेंड्स से 5 लाख रुपए लिए और 2.5 लाख रुपए का तो लॉस भी कर चुके थे। बचे 2.5 लाख रुपए से इन्होंने सोचा कि चलो कुछ करते हैं। गाड़ियों का बड़ा शौक था इन्हें और इन्हें ये जज्बा था कि खुद कमा कर ही एक 4 व्हीलर गाड़ी लेनी है। पहली गाड़ी इन्होंने ली फिएट और उनसे इन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रेम था। मर्सिडीज ई क्लास का सपना ज़रूर देखा करते थे। 2003-4 में इन्होंने एक मर्सिडीज ई क्लास ली, लेकिन इन्हें समझ आया कि बॉस, अगर कमा के कुछ नहीं किया ना, तो ये गाड़ियों के सपने से कोई फायदा नहीं है। ये काफ़ी साल तक, लगभग के 10-15 साल तक इन्होंने कोई गाड़ी नहीं खरीदी जब तक कि ये एक मुकाम पर नहीं पहुंच गए। 2015 में इन्हें लगा कि अब वक्त है और अब ये एक मुकाम पर पहुंच चुके हैं। तब उन्होंने चालू किया अपना पैशन का सफ़र, जो कि था गाड़ियों का सफ़र। जब मार्केट में ये काफ़ी लॉस कर चुके थे, तो इन्होंने एडवाइस करना चालू किया। इन्होंने सोचा कि जो नए लोग आ रहे हैं उन्हें वे इन्वेस्टमेंट के लिए एडवाइस करेंगे और धीरे धीरे मेन ब्रोकर भी इन्हें लोग भेजने लगे। इनके सुझाव इतने अच्छे थे कि धीरे धीरे मेन ब्रोकर्स भी इन्हें लोग भेजने लगे। अपनी एडवाइजरी एक्सपेंड करते करते इन्होंने लॉन्च की एंजल ब्रोकिंग लिमिटेड। जब भी ये लॉस करते थे, अपनी फैमिली को नहीं बताते थे। इनकी फैमिली हुआ करती थी इनकी मर्सिडीज कार। मर्सिडीज को लेके निकल जाते थे लॉन्ग ड्राइव पे और यही सोचते थे कि ये लॉस क्यों हुआ। दूसरे दिन वापस लग गए काम पर। यही जज्बा, यही विजन, अगर विजन क्लियर दिखे ना, तो कोई भी लॉस घबरा नहीं सकता आपको। और इनका ये विजन इन्हें बहुत ही क्लियरली पता था। बुरे लोग, बुरे एक्सपीरियंस भी मिले, लेकिन बुरे लोगों ने क्या किया, कुछ नया सिखाया, जहां पर वो अब कुछ बड़ी गेम के बारे में सोचने लगे। इन्होंने किसी के साथ पार्टनरशिप की थी, जिन्होंने अपना ही ट्रेड करके अपने पैसे रिलेटिव को दे दिए। बट इनका हृदय इतना विशाल था, कभी भी ये लुक बैक करके किसी से झगड़ा नहीं किया। ये आगे चले और आज ये एक ऐसे मुकाम पर है जहां लुक बैक करना के सोचते भी नहीं है। रियल एस्टेट में भी इन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया, बट रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट्स प्रॉफिटेबल नहीं गए। वहीं से उन्होंने सोचना चालू किया कि आगे बिजनेस में क्या करना है और जुट गए आगे की स्ट्रैटेजी बनाने में। बहुत खूब कहा इन्होंने कि क्राइसिस में माइंड अलर्ट होता है और नए नए डिसीजंस या नए नए प्लान सोच में आते हैं। लाइफ के बुरे इंसिडेंट्स भूलना मुश्किल है, तकलीफ होती है, लेकिन भूल जाना चाहिए, ऐसा ये मानते हैं। और सच में यही सही सोच ने ये इन्हें आगे बढ़ाया। अगर हम चैलेंजेस की बात करें, तो एक सफलता के मुकाम पर आने के बाद 2015 में इन्होंने जिनको सीईओ बनाया, हेल्थ इश्यूज के कारण वो भी चल बसे। तो फिर वो वापस जुट गए अपनी ही कंपनी को संभालने के लिए, जब तक कि वो किसी काबिल के हाथ में ना दे सके। जब मार्केट बदल रहा था और इंडिया डिजिटाइजेशन की ओर बढ़ रहा था, इन्होंने काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट इन चीज़ों में कर चुके थे। कंप्यूटर्स, लैंड्स, काफ़ी कुछ मंगा चुके थे और हुआ यूँ कि किन्हीं चीज़ों के कारण इन्हें रुकना पड़ा। 70% अपना इन्वेस्टमेंट जब वो डाल चुके थे, उन्हें पता चला कि दूसरे दिन ये इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं,
तब था बड़ा सदमा। उस सदमे को भी इन्होंने ग्रहण किया और लग गए नए सोच के लिए। हर दिन हर मुकाम एक नई सोच लेके आता है और थोड़े ही दिनों में इन्होंने सोचा क्यों ना ये लैन वायर्स और अपने कंप्यूटर्स जो इतने सारे रखे हैं हर एक सब ब्रोकर को दे और सब ब्रोकर्स की स्पीड्स बढ़ाई जाए। वो इतना सक्सेसफुल हुआ कि पूछिए ही मत। अगर आपने जीवन में सही समय पर ये सोचना कि आपको करना क्या है तो आपको उसके पीछे लग जाना चाहिए, यही मानना है इनका। तभी ये कहते हैं कि मैंने अच्छा हुआ कि मैंने पढ़ाई नहीं की, लेकिन नॉलेज में ये आज भी IIT IIMs को फेल करते हैं। जो चीज़ का जज्बा होता है, अगर फाइनेंस नहीं आता तो ये बुक उठाते हैं और लग जाते हैं उसे पढ़ने, जब तक कि उस चीज़ को वो सीख नहीं लेते। अब बात करते हैं कंपनी की जर्नी के बारे में और फिर बात करेंगे DT के गाड़ियों के शौक के बारे में। 1996 में कंपनी ट्रेडिशनल स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी बनकर लॉन्च हुई। इनके क्लाइंट्स बेसिकली इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे। अर्ली 2000 में इन्होंने अपना होराइजन बढ़ाया और रिटेल पर फोकस किया और काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर्स इनके क्लाइंट्स बने। 2019 में ये सबसे पहली ब्रोकिंग फर्म बनी जिन्होंने ट्रेडिंग को पूरे डिजिटाइजेशन से जोड़ दिया और हाँ, मोबाइल ऐप भी लेके आए। आज की तारीख में ये एक कंप्लीट फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म है। म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, AI के सभी टूल्स यूज करके ये अपने कस्टमर्स को सभी सेवाएं देते हैं। बिजनेस मॉडल के बारे में बात करें तो सबसे पहले देखते हैं कि एजुकेशन, ये अपने क्लाइंट को भरपूर एजुकेट रखते हैं इन्वेस्टमेंट करने के मुकाबले और ट्रेडिंग करने के लिए। डिजिटल कंटेंट बनाते ही रहते हैं और इनके डिजिटल कंटेंट बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं। दूसरा है रूल बेस्ड रिकमेंडेशन। आपकी रिस्क लेने की क्षमता के मुताबिक एक रूल बनाया जाता है। ARQ एक ऐसा माध्यम है जिनकी ये हेल्प लेकर आपके एक सेट ऑफ रूल्स के द्वारा आपको इन्वेस्टमेंट गाइड करते हैं कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट कौन से पोर्टफोलियो में करना चाहिए। ब्रोकिंग एंड डिपॉजिटरी ऑपरेशंस, ये इक्विटी के हर एक क्षेत्र में ब्रोकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कमोडिटी और करेंसी सेगमेंट में भी अपनी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। क्लाइंट डिलीवरी अगर हम देखें तो ये कैश मार्जिन 80% तक चले जाते हैं क्लाइंट को कैश डिलीवरी सेगमेंट में खरीदने के लिए। ये अपनी सब्सिडरीज के द्वारा IPOs, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, इंश्योरेंस, लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस सभी बेचते हैं। एंजल वन का ऐप बहुत ही सुपर है और ये मार्केट में आउटस्टैंडिंग है। बहुत ही सिंपल, रिलायबल और ट्रांसपेरेंट है। अगर हम इनके एड कैंपेन के बारे में बात करें तो इन्होंने 2 एड कैंपेन बहुत ही सुपर लॉन्च किए। रहो हमेशा ऊपर कैंपेन ने फोकस किया इनके सुपर ऐप पर। सबसे लो नेटवर्क एरिया में भी ये ऐप काम करता। इसके सिक्योरिटी मेजर्स कोई नहीं तोड़ सकता था। इनका गोल था इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट पर रिलाई करवाने के लिए और टियर 2 टियर सिटीज के भी इन्वेस्टर्स गैदर करने के लिए। दूसरा एड कैंपेन IPL 2024। 200 ब्रांड में एक अकेला ब्रांड ने ऐसी कैंपेनिंग की कि ये एक अपने आप को अलग ही दर्जे पर ले गया। IPL का मार्केटिंग का खर्चा 400 करोड़ से भी अधिक था। हर साल मार्केटिंग की टीवी राइट्स में 82.5 करोड़ का खर्चा था। सिर्फ कहते हैं ये कि बनेगा हिसाब किताब है, जितना मैं खर्चा कर रहा हूँ उतने ही ज़्यादा अगर मुझे आई व्यूअर्स मिल रहे हैं और जो कि इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये खर्चा हुआ फ्रूटफुल। इनका ये मानना था कि स्पोर्टिंग एक इवेंट ऐसा इवेंट है जहाँ पर घर के सभी फैमिली मेंबर्स साथ कर बैठकर टीवी देखते हैं और जब स्पोर्ट चल रहा हो तो जो भी एड्स आती हैं सब उसे एंजॉय करते हैं, क्योंकि स्पोर्ट का नेक्स्ट सीन कोई मिस नहीं करना चाहता। अब बात करें DT की और सोच के बारे में तो ये सोचते हैं कि अगर आप बिजनेस की ग्रोथ के बारे में नहीं सोच रहे हो तो आप आपके बिजनेस को डाइवर्ट कर रहे हो। आपका जो फ्रंट का इंसान होता है जो आपके बिजनेस को लीड कर रहा है उसमें बहुत भूख होनी चाहिए ग्रो करने की। अगर उसमें भूख होगी तो आपकी कंपनी भी ग्रो करेगी। इनका सपना है कि एंजल वन इंडिया की बड़ी फिनटेक कंपनी बने। इनके कार के स्पोर्ट्स के बारे में बात करें तो मिनी कूपर, AMG स्पोर्ट्स कार, पोर्शा, लैम्बोर्गिनी, फरारी, ऐसी कोई भी कार नहीं है जो इन्होंने ली ना हो और एक भी कार भाई साहब ये बेचते नहीं है।
कार के शौकीन इतने हैं कि वो उसे अपना बेटा मानते हैं। कार पर खरोच आई तो इनके जिगर पर खरोच आती है। जब जी चाहा कार उठाई और चल पड़े एक सफर पर। आप वैसे इन्हें सोशल मीडिया में एक नए कार के साथ फोटो में देखेंगे और लगेगा कि ये कोई हीरो से कम नहीं। लगभग 3.5-4 हज़ार करोड़ की कंपनी है। 50% प्रॉफिट बनाती है ये कंपनी। 850-900 करोड़ का पैट है और आज कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन है 25,000 करोड़। इन्होंने सिर्फ अपने लिए वेल्थ नहीं बनाई, बट अपने रिलेटिव्स, जो भी अपने फैमिली फ्रेंड्स थे जिन्होंने इनकी कंपनी में इन्वेस्ट किया, सब ने अपने लिए कैपिटल बनाई। आज उन रिलेटिव्स की भी शेयर्स की मार्केट वैल्यू 500,000 करोड़ के कम नहीं होंगी। मैंने तो इनसे बहुत सीखा और इनकी कंपनी और इनकी जर्नी ये सभी यूथ के लिए एक इंस्पायरिंग फैक्टर है। पैसे के साथ पैसा तो बहुत बना लेते हैं, लेकिन जिनके पास पैसा ना हो वो इसे बनाए तो ये बहुत ही मेहनत की जर्नी है। दिमाग, मेहनत और सही समय पे सही डिसीजन लेना बहुत मायने रखता है। दोस्तों, इसी तरह और ब्रांड स्टडीज के लिए या और ब्रांड की जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहें और हाँ, हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। GLASBA Financial Services, for all your financial needs.